नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल, जनरल इन्वेस्टर। पोस्ट पेपर मिल्स का रिजल्ट आई का वीडियो एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। शानदार वीडियो के कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। यदि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसा चैनल है जो आपको डेफिनेटली जानकारी देगा और आपको फायदा। आप इग्नोर करेंगे तो आप एक अवसर को खो। जो जानकारी आपको समय पर मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। जानकारी इंफॉर्मेशन का बहुत महत्व है दोस्तों। यदि आप स्टॉक मार्केट के निवेशक की जानकारी से ही स्टॉक मार्केट में एंट्री और एग्जिट हो। पेपर को बेस्ट कोस्ट पेपर का जैसे ही रिजल्ट आया लगभग 2 बजे के आसपास थोड़ा सा उन्हें स्पाइक मारा दो। फिर मुझे लगता है किसी ने शॉर्ट सेलिंग की है और यदि इसमें शॉर्ट सेलिंग हुई है तो डेफिनेटली ये शॉर्ट कवरिंग भी होगी, क्योंकि ये कैश मार्केट का सोमवार मंगलवार को देखने को मिला। और यदि कोई फंड हाउस ने बेचा है तो वो बात अलग। शॉर्ट किया गया है इस स्टॉक को, ऐसा लग रहा है, इसलिए शॉर्ट कवरिंग आने की बहुत रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो। पेपर सेक्टर की बहुत ओल्डेस्ट कंपनी है ये और सभी प्रकार के पेपर बनाती है, चाहे वो प्रिंटिंग पेपर हो, राइटिंग पेपर हो, पैकेजिंग पेपर हो, खाने के लिए पेपर हो, देसी या विदेशी आवश्यकता के अनुसार पेपर हो। तो पेपर इंडस्ट्री में बड़ा नाम है इस कंपनी और बहुत बढ़िया स्टॉक भी है, बढ़िया रिटर्न भी देता है। लोग में लगभग 1000 कर्मचारी काम करते हैं और आंध्र प्रदेश पेपर मिल भी इन्हीं की सब्सिडीज है। बेस्ट कोस्ट ऑप्टिकल लिमिटेड भी इनकी सब्सिडीज है। अगर स्टॉक के प्रदर्शन की बात की जाए तो स्टॉक ने 1999 से लेकर तक 7,960% रिटर्न दिया। पहले 6 रुपये 60 पैसे का 1999 में हुआ करता था। 5 साल में इसका 95% रिटर्न, एक साल में बहुत शानदार रिटर्न है 118-19% और 6 माह से नीचे ऊपर नीचे होते रहा है और अंडर परफॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है कि इस रिजल्ट के आने के बाद इसमें एक अच्छी चाल देखने को मिलना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर आप हैं तो शॉर्ट टर्म भी आप देख, लॉन्ग टर्म है तो फिर कोई बात ही नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। प्रोडक्ट में इनका देखेंगे तो प्रीमियम प्रिंटिंग पेपर बनाते हैं, बिजनेस स्टेशनरी का पेपर बनाते हैं, सिक्योरिटी एंड हाई वैल्यू पेपर बनाते हैं, कप स्टॉक एंड कोटेड डुप्लेक्स बोर्ड बनाते हैं, प्रिंटिंग एंड राइटिंग पेपर है, एमजी वेराइटीज पेपर में सभी वेराइटीज इनके पास उपलब्ध है। ये कंपनी जो है वस्तुतः 1955 में स्टैब्लिश हो गई थी और ये है धंडेली, उत्तरानाडा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक में है। रिजल्ट है 1239.16 करोड़ की इनकम दर्शाई गई, जो Q2 में 1210 करोड़ के आसपास और पिछले साल 172 करोड़। क्वार्टर टू क्वार्टर इनकम में 2.41% की वृद्धि हो रही है, लेकिन ईयर टू ईयर 42% की वृद्धि। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 422 करोड़ आया है 423 करोड़, 331 करोड़ के आसपास था सितंबर क्वार्टर, जो पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 105.81 28% की वृद्धि क्वार्टर टू क्वार्टर देखने को मिल रही है, जबकि 300% की वृद्धि ईयर टू ईयर। दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें तो 311 करोड़ के आसपास है नेट प्रॉफिट, जो पिछले क्वार्टर में 246, जो समान अवधि दिसंबर 21 में 88.42 करोड़, 20.35% की वृद्धि नेट प्रॉफिट में Q2 की 252% की वृद्धि ईयर टू ईयर। ये 39.93 रुपीज आया है, जो 32.50 था Q2 में, जो 11.82 केवल साल दिसंबर 2000। क्वार्टर टू क्वार्टर 23% की वृद्धि हो रही EPS में, जबकि ईयर टू ईयर 238%। ईयर टू ईयर तो ऑसम रिजल्ट है, क्वार्टर टू क्वार्टर भी बढ़िया है। Q3 का नेट मार्जिन आया है 25.9 पर, 25% नेट मार्जिन में कंपनी चल रही है और Q2 में ये नेट मार्जिन था 17.74 पर। पिछली Q2 अगर तुलनात्मक रूप से नेट प्रॉफिट मार्जिन मेन होता किसी भी कंपनी, वो ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी। इंक्रीज हो गया क्वार्टर टू क्वार्टर 7.35%। बहुत सी बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए स्टॉक लेते समय। यदि आप अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं तो अच्छा रिटर्न मिलने की फुल गुंजाइश रहती है, लेकिन यदि आप बिना जाने पहचाने कोई भी कंपनी का स्टॉक खरीद लेते हैं तो
फिर वहाँ वैल्यू ग्रोथ होने की संभावना ना के बराबर रहती है। इसलिए रेपुटेटेड और फाइनेंशियल स्ट्रांग कंपनियों में ही आपको चाहे ट्रेडिंग करें चाहे इन्वेस्ट करें, लेकिन कंपनी स्ट्रांग होना चाहिए। ट्रेडिंग में अगर आप फंस भी जाएं तो 2-4 दिन 15 दिन में निकल जाए, स्टॉक को हम डिलीवरी में रख लेंगे। लेकिन अगर कंपनी कमजोर होगी तो आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर वो वापस मूल आएगा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रांग स्टॉक में हैं तो 1-2 दिन के लिए ऊपर नीचे हो सकता है, वैल्यू वापस आ सकता है। मार्केट का कैप 3510 करोड़ का है, करंट प्राइस 532 रुपए आज बढ़िया गिरे हुए मूल्य में मिल रहा है 5%। और आप और नीचे मिल जाए तो आप देखिए सोमवार को मान लो ये फिर गिरता है किसी वजह से या फिर शॉर्ट सेलिंग, 30 को आप 1000 बिंदु मान लीजिए और उसके नीचे आप खरीदी करते सिप मोड में। खरीदी बिक्री की सलाह नहीं देते, हम एक्सपर्ट नहीं, लेकिन आपको एक्सपर्ट और ब्रोकर से भी सलाह लेके खरीदी बिक्री करना चाहिए। इसका 664 रुपए 12 महीने का हाई है, 215 रुपए का लो है। पी मात्र 6 के मल्टीपल में, प्राइस और इक्विटी का जो रेशो चल रहा है वो मात्र 6 का है, मतलब अच्छा लंबा तक भी जा सकता है। बहुत इंक्रीज ग्रोथ करने की अभी क्षमता है। वैल्यू 309 रुपए की है, बुक वैल्यू बहुत बढ़िया, डिविडेंड भी बढ़िया देती कंपनी, 6 रुपए डिविडेंड दिया 2022। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत शानदार 20% की है। आंकड़े बहुत गजब के दोस्तों। फेस वैल्यू 2 रुपए का है। ईपीएस में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर, देखना आपको जरूरी है। कम से पिछले 3 साल का आपको रिकॉर्ड देखना चाहिए कम से। रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इसमें एफआईआई ने भी 5.62% का हिस्सा लिया हुआ है, 7.65 का डीआईआई ने लिया हुआ। फंड हाउसेस भी इसमें इंटरेस्टेड है, इसका मतलब एक क्वालिटी स्टॉक है। 30.26% पब्लिक का है और प्रमोटर ने 56.52% हिस्सा अपने पास रखा है। दिसंबर क्वार्टर में चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे एफआईआई हो, सभी ने अपना स्टेक को बढ़ाया है। इस बात का द्योतक है कि आज भले स्टॉक गिर गया लेकिन आने वाला कल इसका अच्छा होगा। धीरज अगर आप रखेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, 3 महीने में बहुत बढ़िया रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, यदि आप इसको नीचे आपको और मिल जाता है तो आप इसको पोर्टफोलियो में देख सकते हैं, लेकिन हम खरीदी बिक्री की सलाह नहीं देते हैं, पूर्णतः आपका निर्णय है। लेकिन पेपर सेक्टर के ये बहुत बेहतरीन स्टॉक है। फोरम में भी आप देख रहे हैं कि 91% लोग जो है को बाइंग की सलाह दे रहे हैं। दोस्तों आप इस पर नजर रखिए। धन्यवाद।